So good morning class. This is about the 7 basic units और fundamental units जिनके बारे में मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है. Unit of length that is meter, unit of mass that is kilogram, unit of time is second, unit of electric current is ampere, unit of thermodynamic temperature is Kelvin, unit of amount of substance is mole. And the last but not least, unit of luminous intensity is candela. These are the 7 SI units. ये सारी की सारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपकी. और आपकी बुक का जो ये टेबल है, ये इसके साथ साथ आपको यहाँ डेफिनेशंस भी दी हुई हैं. तो ये जो डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं, ये डेफिनेशंस कई बार पेपर में 1 नंबर में पूछ ली जाती हैं. लास्ट ईयर से आपके पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो सिंपल सी चीज़ है कि कुछ भी पूछा जा सकता है. तो आप जो भी चैप्टर तैयार करें वो थॉरो तैयार करें, पूरा कंप्लीटली तैयार करें, कुछ भी पार्ट उसका छोड़ेगा. सो दीज आर द 7 डेफिनेशंस जो आपको तैयार करनी है. अभी इसमें एक लास्ट में एक पॉइंट दिया है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब पता है क्या है? ट्रिपल पॉइंट का वाटर का मतलब है कि वाटर का ऐसा पॉइंट जहां पर वाटर की तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हूँ. वाटर लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता हो, वाटर वेपर में भी एग्जिस्ट करता हो और वाटर सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता हो. दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर. एंड वो टेम्परेचर जो है वो है आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस. ऐसा टेम्परेचर जहां पर तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं. नाउ ये जो टेबल है, ये जो टेबल आपकी बुक में दिख रही है, आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये थोड़ा सा सिर्फ आपको ये सेंसिटाइज करने के लिए है कि मतलब क्या होता है. जैसे कि मैं बात करूं किलो की तो 10 की पावर 3, मेगा 6 आ जाएगा. वहीं पर अगर मैं माइक्रो की बात करूंगी -6 आ जाएगा. तो आपको ये पता होना चाहिए. पेंटा क्या है? 15 होता है. ठीक है, पेटा. ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट कि आपको थोड़ा सा नॉलेज इसका भी होना चाहिए. तो 2-3 बार आप इसको पढ़ते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं. नाउ व्हाट इज मास and weight? You know it very well. These two terms are different from each other. आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि मास और वेट में डिफरेंस होता है. अब मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? मास क्या होता है? मास का मतलब है द एक्चुअल मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी. एक कोई भी बॉडी है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें एक्चुअल में मैटर कितना प्रेजेंट है, दैट इज बेसिकली मास. उसको हम कहते हैं मास. बट व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है? वेट का मतलब होता है इट इज द फोर्स which is exerted by basically by the earth surface. अर्थ की जो सरफेस है वो अप्लाई करती है, फोर्स है वेट. एंड क्या किस चीज के लिए अप्लाई करती है? टू अट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर. और हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है. दैट इज बेसिकली वेट. उसको हम वेट कहते हैं. तो द मेन पार्ट इज दैट, द मेन थीम ऑफ दिस topic is that कि what is mass and what is weight. Mass of that substance is the amount of the matter present in it. मैं अपनी बॉडी का एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोज मेरा वजन जो है वो 65 किलोग्राम्स है. ओके, लेकिन दिस इज नॉट द मैटर प्रेजेंट इन माई बॉडी. 70% तो पानी प्रेजेंट है मेरी बॉडी में, 70% तो वाटर प्रेजेंट है. तो अगर किसी डेड बॉडी को आप ओवन में या किसी ऐसी चीज में रख दें जिससे कि उसकी बॉडी का पूरा वाटर हाइड्रेट हो जाए, तब जो आपको बेसिकली डेथ के बाद जो ऐश मिलती है ना, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी में बर्न करते हैं जब बॉडी को, तो उससे जो ऐश मिलती है दैट इज बेसिकली मैटर. बॉडी सिर्फ इतने से मैटर से बनी होती है. बाकी तो जो वजन है, बाकी जो चीजें हैं वो तो वाटर की वजह से सेल्स टर्जिड होती हैं. तो जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो बॉडी का 70% मास तो वैसे ही कम हो जाता है. तो मास मीन्स एक्चुअल मैटर कंटेन्ड बाय द बॉडी. एंड वेट मीन्स इट इज द फोर्स which is exerted by the earth to attract anything towards its center. तो ये फोर्स होती है वेट. मास जो है वो एक्चुअल मैटर होता है. दैट इज वाई द यूनिट ऑफ मास, मास को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज किलोग्राम, ग्राम. बट वेट यू ऑलवेज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. न्यूटन में या डाइन्स में, सीजीएस सिस्टम में डाइन होती है यूनिट, तो उसमें हम फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू को. मास जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या कहीं भी चले जाइए यूनिवर्स में, दैट रिमेन्स कांस्टेंट. वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है. लेकिन वेट जो है आपकी अर्थ क्रस्ट पर भी चेंज होता है. जहां पर भी जी की वैल्यू W इज इक्वल्स टू mg, और जहां पर भी जी की वैल्यू आपकी चेंज होगी वहां पर आपका मास जो वेट है वो चेंज होगा ही होगा. तो वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, जबकि मास जो होता है आपका कांस्टेंट होता है. तो आई थिंक इतने डिस्कशन के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा
व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। वॉल्यूम मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यू नो व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि वो स्पेस जो कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी एयर को डिस्प्लेस करती है, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम। नाउ डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है और मास कम है तो डेंसिटी उतनी ही कम होगी। यू मस्ट रिमेंबर दिस। डेंसिटी जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी मास के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दिस इज द बेसिक रीजन, ये बेसिक रीजन है हमारा। नाउ टेम्परेचर, टेम्परेचर आप सिंपल टेम्परेचर जानते हैं, आप केल्विन में भी कन्वर्ट करना जानते हैं। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखिए, 273.15 ऐड कर दीजिए, टेम्परेचर आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में रिलेशनशिप ये है, फ़ारेनहाइट में निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू पुट कीजिए, फॉर्मूला लगाइए एंड यू फाइंड द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। अगर हम अपने बॉडी के टेम्परेचर की ही बात करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 96-97 फ़ारेनहाइट होता है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, जिसको फीवर नहीं है, मतलब वो 98 तक भी हो सकता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। जैसे मेरी बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है बेसिकली, तो मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 94-95 से ज़्यादा नहीं निकलता। लेकिन जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, जिस व्यक्ति का जो बॉडी का नेचर है वो थोड़ा सा गर्म तासीर का सा नेचर है, तो उसका टेम्परेचर 97-98 तक भी आएगा फ़ारेनहाइट में और वो नॉर्मल ही ट्रीट किया जाएगा। 98 से ऊपर अगर जाता है तब हम कहते हैं कि यस इस व्यक्ति को फीवर है। पर लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी भी हैं, कुछ लोगों का टेम्परेचर इतना भी मेजर किया गया है कि उनकी बॉडी में 99 भी नॉर्मल ही होता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। लेकिन नॉर्मल जो हमने माना है फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, दैट इज 98.56 के करीब है जो हम मानते हैं, वो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। और उससे ऊपर जैसे ही हमारा थर्मामीटर हमें वैल्यू शो करता है, हम कहते हैं कि बॉडी में फीवर है। ना अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब है बेटा जब भी हम कोई चीज़ नापते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी हम कर देते हैं। आपकी क्लास में सपोज कीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 के 40 बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं उनकी जो वैल्यू है वो जो मैम का आंसर है उसके बिल्कुल नज़दीक होती है, लेकिन कुछ बच्चों की वैल्यू दूर दूर तक भी मैच नहीं करती। दैट इज बेसिकली अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स थोड़ा बहुत भी चेंज, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे, जो हम प्लस माइनस करते हैं। जैसे कि किसी क्वेश्चन का आंसर सपोज कीजिए 12.013 आना चाहिए, आपका आंसर जो है वो 12.013 ना आकर 16 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं प्लस माइनस 0.012 या जितना भी हम ले सकते हैं कि मतलब इतना वेरिएशन हो सकता है तो हम वो ले लेते हैं। तो वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है और वो परमिसेबल होता है। मतलब उसके लिए हम पूरे प्रैक्टिकल को खत्म नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते, मतलब हम उस वैल्यू को ठीक मानते हैं। दैट इज बेसिकली अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है कैसे लिखा जाता है, मैथमेटिक्स में आपने बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक नोटेशन को सीखा है। आप ये फॉर्मूला देखिए जरा, n इंटू 10 टू दी पावर n, देखिए ये है आपका 1.000। ये अगर इतनी ही वैल्यू है तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1.0 इंटू 10 की पावर क्या 1, क्योंकि इसमें हमारी वैल्यू कुछ नहीं है। लेकिन अगर जैसे मेरा पॉइंट यहाँ है 1 के बाद, मैं इस पॉइंट को यहाँ लाना चाहती हूँ, यहाँ पर इन दो जीरोस के बाद, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 100 बन जाएगा, ये हो जाएगा 100.0 हो जाएगा। तो उसके लिए जब मैं 10 की पावर में मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी जो वैल्यू है वो माइनस में जाएगी, 10 की पावर -2। हाँ बंद करो, 10 की पावर -2। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन करने का तरीका है। अगर आप ऊपर वाली वैल्यूज को देखें तो आप यहां पर अगर देखें जैसे 602 दिया हुआ है, तो इस 602 को जब आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट विल यू गेट, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 2, क्योंकि आप यहां पर डेसिमल अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, वैल्यू ज्यादा थी इसीलिए पॉजिटिव पावर आई 10 की। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जहां डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, और अगर आप डेसिमल आगे बढ़ाना चाहते हैं राइट हैंड साइड की तरफ तो आपको डिग्री वैल्यू जो है वो माइनस में जाएगी। तो दिस इज बेसिकली
साइंटिफिक नोटेशंस. नाउ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. बेटा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का तो रूल हमें पता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर z होती है. अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखें 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8. अब देखिए यहाँ पर 10 के बेस है पावर 8 है, यहाँ भी 10 का बेस है पावर 5 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी. जोड़ दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकाल दिया है. ठीक है, ऐसे ही हम डिवीजन में भी करते हैं. यहां पर भी दोनों के बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ऊपर जाएगा माइनस तो -7. दिस इज योर आंसर. लेकिन अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करें तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो है जो पावर्स हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. उसमें हम कॉमन ले लेते हैं. बेसिकली कॉमन लेकर हम आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं. लेकिन इन सब चीजों को करने से पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर आज पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं. क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं, वो सर्टेन डिजिट होती हैं किसी भी नंबर में जिनसे हमारे आंसर पर इफेक्ट आता है बेसिकली. तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या होगी कि द सर्टेन डिजिट्स इन अ नंबर इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर विद 1 और 2 अनसर्टेन डिजिट. मतलब सर्टेन डिजिट्स होती हैं एक नंबर में जिसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, उसमें 1 या 2 अनसर्टेन डिजिट भी हो सकती है. दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब चलिए, अब मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपको रूल एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन कि रूल्स क्या हैं. एक बार आपको वो रूल समझ में आ जाएंगे तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को जो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है वो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले रूल पर आते हैं. दिस इज द फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. बिल्कुल ठीक, अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है उसके आगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपके कोई नंबर दिया है और उसमें सारी की सारी डिजिट्स आपकी नॉन जीरो हैं, मतलब जीरो एक भी नहीं है, इट मींस ऑल आर सिग्निफिकेंट. तो इस नंबर की अगर मैं बात करूं 285 सेंटीमीटर, तो इसमें कितनी डिजिट्स होंगी? दैट इज 3. अब आप इसको देखिए, यहां पर है 0.25. इस जीरो का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए क्योंकि ये डिजिट के स्टार्टिंग में शुरू हो गई और इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है. तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 एंड 5. तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट एक नंबर में होती हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट इन नंबर. नाउ द सेकेंड इज zeros preceding to the first non-zero digit are not significant. मतलब ये नॉन जीरो डिजिट है, पहला सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट इसमें क्या है? 5. 5 के अगर लेफ्ट में जीरोज हैं और उससे पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इट मीन्स दैट ऑल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट. वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी. इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, चाहे इसको, इसमें जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स है दैट इज 2 और इसमें अगर आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें तो दैट इज 1. नाउ These are the 2 rules. 2 रूल हमारे हो गए. थर्ड रूल हम पढ़ते हैं. जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. बिल्कुल, 2 नॉन जीरो डिजिट जैसे कि 2 और 5, इनके बीच में कितनी भी जीरो लगा दीजिए वो सब सिग्निफिकेंट होंगी. सो जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. दिस इज द थर्ड रूल. नाउ द फोर्थ रूल, जीरो एट द एंड और द राइट. देखो यहां पर जो जीरोस थी वो लेफ्ट में थी बेटा, अब जीरोस जो है वो डेसिमल लगकर या विदाउट डेसिमल राइट में जाएंगी, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगी. तो वो जितनी भी जीरोस होंगी दे ऑल आर सिग्निफिकेंट. अगर किसी भी नॉन जीरो डिजिट के राइट में जीरो लगी हुई है, पहले नॉन जीरो डिजिट आ गई है उसके बाद जीरो आ गई है, तो दैट इज सिग्निफिकेंट. वो सिग्निफिकेंट होती है. ओके आप देखो ये वाली अगर मैं वैल्यू देखूं 0.200 वाली डिजिट को मैं देखूं तो यहां पर ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये जो जीरोज हैं 2 के बाद वाली ये सिग्निफिकेंट है. तो दिस इज द वे इन विच वी कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर. आसान रूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. थोड़ा सा रूल पर राउंडिंग ऑफ का है, वो आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको समझा दूंगी कि राउंडिंग ऑफ कैसे करनी होती है. द फिफ्थ रूल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इज counting the numbers of an object, for example 2 balls 20 eggs have an infinite significant figures. बिल्कुल, अगर हम नंबर्स खाली सिंपल ले लें तो इनमें हम नॉन कितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स लगा सकते हैं. डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए और इस हिसाब से इनमें कितनी भी इनडेफिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं. तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे 20 eggs को इसने ऐसे लिख दिया, दैट इज ओके. तो इसको बेटर है इसको रिप्रेजेंट करने का, हम इस तरीके से ना करके हम इसको साइंटिफिकली जो हमने अभी साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो नोटेशन है उसमें वैल्यू भी चेंज ना हो और हमारी जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर थी वो एज इट इज रहे.